शेर को सुवा शेर। मुझे हमेशा लगता था कि मैं ही नमूना हूं, मगर ये नहीं जानती थी कि मेरे मियाँ मुझसे भी 2 हाथ आगे निकलेंगे। आज जो कुछ हुआ उसने मुझे बरसों पुरानी एक याद में वापस पहुंचा दिया। ये तकरीबन 23-24 साल पुरानी बात है। मेरी खालाजाद, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, उसकी मंगनी थी। इस खास मौका पर खूबसूरत नजर आने का जुनून मुझ पर कुछ ज्यादा ही सवार था, वरना हकीकत तो ये थी कि फैशन, स्टाइल, बिनाव सिंगार, ये सब मेरे लिए अजनबी दुनियाएं थीं। कभी सोचा ही नहीं था कि कौन सा रंग मुझ पर अच्छा लगेगा, कौन से कपड़े जचेंगे, क्या चीज मुझ पर सूट करेगी। अम्मा जो भी ला देते मैं पहन लेती, और सलाई का काम भी वही देखती थी। न उन्हें मजबूर किया, न खुद कोई दिलचस्पी ली। मगर यह मंगनी आम नहीं थी, ये मेरी प्यारी दोस्त की खुशी का दिन था। इस दिन मुझे खास लगना था, ऐसा कि सब हैरान रह जाएं। मैंने बड़े चाव से नीवी बलियो रंग का सूट बनवाया, जिस पर चमचमाती हुई सलोर लेस लगवाई। मीचिंग के लिए बड़ी बड़ी स्लोर आयरिंग्स, चूड़ियां, सैंडल्स, सब कुछ पूरी तैयारी से रखा। मंगनी का दिन आया और मैं अपनी तैयारी में मसरूफ हो गई। हर चीज बिल्कुल परफेक्ट थी, जब अचानक जैसे ही मैं इयरिंग पहनने लगी, एक कान की बाली मेरे हाथ से फुसली और लढ़कती हुई सीधा ट्वाइल्ट के ड्रीन में जा गिरी। मेरी सांस अटक गई। अब क्या होगा? मेरे पास मैचिंग की कोई और बालियां नहीं थीं, और मेरा सूट सादा था, जिसमें सिर्फ ये इयरिंग्स ही वाह फैक्टर थीं। अब वक्त बहुत कम था, कुछ भी करना था और फौरन करना था। ये फ्लेट पुराने तुर्ज का बना हुआ था, जिसमें सबके वाशरूम्स का निकास एक ही पाइप लाइन में था। अगर एक में पानी बहाया जाए तो दूसरे के डरीन में हरकत होती थी। मैंने ज्यादा न सोचा, एक प्लास्टिक की थैली हाथ में चढ़ाई, नाले में हाथ डाला, बली निकाली, अच्छी तरह धोई और कान में पहना ली। मंगनी में सबने जब मुझे इतने एहतिमाम से तैयार देखा तो तारीफों के पल बांध दिए। मेरे कजन ने खुश होकर वही बाली चोमी और कहा, बहुत प्यारी हैं। मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी, ये कहां से होकर आई है तो शायद तुम बेहोश हो जाती। और जब इन्हें हकीकत मालूम हुई तो वाकई के करते रही। ये एक ऐसा वाकया था जो मुझे कभी नहीं भूलेगा। लेकिन आज मेरी जिंदगी में एक और ऐसा लम्हा आया जिसने साबित कर दिया कि सीर को सिवा सीर मिल ही जाता है। हुआ यूं कि मेरी 2 साला बेटी ने अपने बाबा के ईयर बड्स का रबड़ निगल लिया। मैंने उसे अच्छी तरह चेक किया, मगर वो हकीकतन उसे खा चुकी थी। परेशानी में पानी पलाया, मगर दिल को बेचैनी थी। मेरे शोहर ने तसल्ली दी, फिक्र मत करो, कल तक निकल आएगा। मगर हकीकत ये थी कि वो खुद मुझसे भी ज्यादा परेशान थे, बस छिपा रहे थे। बार बार पूछते, मीरों ने पटी की। आखिर वो खुशी की घड़ी आ ही गई। बेटी का चेहरा बदला और मैंने फौरन शिक्र का कलमा पढ़ा। मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। मेरे शौहर की बेचैनी अंतहा को पहुंच चुकी थी। उन्होंने फौरन कहा, चेक करो, निकला? मैंने हैरत से उन्हें देखा। अब ये भी मैं देखूं? वो बोले, हाँ भाई, चेक तो करो। बहुत मुश्किल से मैंने हिम्मत की और बलाखिर वो ब्लैक रबड़ नजर आ गया। मैंने खुशी से ऐलान किया, निकल गया, शक्र है। मेरे शौहर ने फौरन एक और धमाका कर दिया, अच्छा चलो, अब उसे अच्छी तरह धो दो, वापस दे दो। वो मेरे ईयर बड्स की फटंग का है, दूसरा नहीं है मेरे पास। वाकई, सिर को सिवा सिर जरूर मिलता है।